आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है फाइल हैंडलिंग और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर हम डेटा साइंस की बात करते हैं, हम डेटा की बात करते हैं, तो तुम डेटा को कहाँ रखते हो? तुम डेटा को रखते हो फाइल्स के अंदर, राइट। अब फाइल में तुम्हारा वो एक्सेल फाइल हो सकता है, तुम्हारा CSV फाइल हो सकता है, कितनी बार तो डेटा लोग टेक्स्ट फाइल में भी रख देते हैं, राइट। तो इन फाइल्स के साथ कैसे तुम्हें काम करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट फाइल से डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट फाइल में हम डेटा को कैसे राइट कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो मतलब बस इतना है दोस्त कि चलो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर ही बना लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ फाइल हैंड फेज 2। मैं इसका नाम देता हूँ फेज 2। ये नया फोल्डर बन गया और अब मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल। लेट मी ओपन टर्मिनल। ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। तो CD फेज 2, और मैं इसको VS कोड में इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। कोड स्पेस डॉट से क्या होगा, ये जो पाथ के लास्ट में जो भी फोल्डर था वो ओपन हो जाएगा, VS कोड में ओपन हो गया, राइट। अब मैं इस फोल्डर में एक नई फाइल बना लेता हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं कुछ भी, लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया, हो जा भाई, मैंने इसका नाम दे दिया डेटा। ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट फाइल है। एक्सटेंशन जब कुछ नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक लास्ट में क्या एक्सटेंशन आ जाएगा, अगर तुम यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे जो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, राइट। कहाँ गया, छोड़ो हटाओ। इसका एनी हाउ एक्सटेंशन क्या होगा, .txt। ये टेक्स्ट फाइल है। मान लो इसमें कुछ डेटा है, जैसे इसमें डेटा है राजीव, राजीव इज अ गुड बॉय, राइट। अब मैं तुमसे बोलूं कि इसी फोल्डर में एक स्क्रिप्ट लिखो, मैंने इसका नाम देता हूं फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग .py, राइट। मैंने बोला एक स्क्रिप्ट लिखो, एक पाइथन प्रोग्राम लिखो, और ये पाइथन प्रोग्राम क्या करेगा, ये जो डेटा फाइल में जो भी डेटा है उसको रीड करके लाके नीचे टर्मिनल में डिस्प्ले कर देगा, राइट। मतलब पहले क्या होता था, फिर से अगर नहीं समझ में आया फाइल हैंडलिंग तो क्या होता है तो एक बार फिर शॉर्ट में देख लो। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तुम प्रोग्राम कैसे करते थे, तुम इनपुट यहाँ कंसोल से लेते थे, हम यहाँ पे कुछ नंबर एंटर करते थे, कुछ भी हमने एंटर किया और उस पर हमारा प्रोग्राम काम करता था। लेकिन अब हम चाहते हैं, हम वो फीचर पढ़ने जा रहे हैं जब हमारा प्रोग्राम डेटा को कहाँ से रीड करेगा, एक फाइल में से, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे कंप्यूटर में एक एक्सेल फाइल के अंदर तुमने बहुत सारे लोगों का मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट का स्टोर करके रखा हुआ है, राइट। तुम एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना चाहते हो जो क्या करेगा कि उन हर इंसान के सारे मार्क्स का एवरेज निकाल के उसी फाइल में वापस स्टोर कर देगा एक दूसरे कॉलम में, राइट। तो यहां पे अब तुम्हारा पाइथन प्रोग्राम फाइल से कम्युनिकेट करेगा, राइट। दैट इज फाइल हैंडलिंग। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन मैंने एक सुंदर सा तुम लोगों के लिए यहाँ पे PDF बना रखा है। सो फाइल हैंडलिंग में ओपन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ओपन मेथड को याद रखना और दूसरा मोड से याद रखना। अब देखो मोड्स में क्या क्या है, अभी सब बताऊंगा, RWA, RB और WB, राइट। अच्छा, उससे पहले भी ये समझ लो फाइल हैंडलिंग में कि जो तुम्हारे फाइल होते हैं, मैं इसको फाइल हैंडलिंग में जो तुम्हारे फाइल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं टेक्स्ट फाइल्स और दूसरे होते हैं बाइनरी फाइल्स, राइट। अब एग्जांपल अगर देखोगे टेक्स्ट फाइल का, तो ये फाइल हमने बनाया है, ये टेक्स्ट फाइल है। तो नॉर्मली नोटपैड में कुछ लिख के सेव करते हो ना, वो टेक्स्ट फाइल होता है, राइट। इवन जो तुम्हारे पाइथन प्रोग्राम वाला है ना, इसको भी तुम एक तरीके से टेक्स्ट फाइल और कैरेक्टर फाइल में ही कंसीडर कर सकते हो। लेकिन बाइनरी फाइल क्या होता है, जितना PDF फाइल होता है, जो इमेज होता है, उसको हम बाइनरी फाइल बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया कि फाइल दो तरीके को होते हैं, टेक्स्ट फाइल्स और दूसरे कौन से होते हैं, बाइनरी फाइल, राइट। अब यहां पे फाइल हैंडलिंग में एक मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपन। ये क्या करता है, फाइल को ओपन करता है। क्या करता है, फाइल को ओपन करता है। मान लो तुम कंप्यूटर प्रोग्राम हो, मैंने तुम्हें बोला कि फाइल को रीड करो, तो पहले फाइल को ओपन करोगे ना। कैसे ओपन करोगे, अपने हाथ से ओपन करोगे। तो तुम्हारा हाथ ओपन फंक्शन है जो फाइल को ओपन करेगा, राइट। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो ओपन फंक्शन और फिर कुछ मोड्स हैं यहाँ पे, उनको याद रखना। वो मोड्स कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं। सो मोड्स हैं, वापस चलते हैं, मैं इसे कट कर दे रहा हूं।
वो मोड्स तुम्हारे कौन कौन से हैं? आर मतलब तुम फाइल को ओपन किस लिए किए हो? रीड करने के लिए उसमें से डेटा को। डब्ल्यू मतलब फाइल में तुम डेटा को राइट करना चाहते हो। ए मतलब फाइल में जो डेटा है उसमें अपेंड करना चाहते हो, वो डेटा तो रहे, कुछ और भी ऐड कर दो। आर का मतलब रीड, फाइल में से तुम डेटा को रीड करना चाहते हो, बट बी का मतलब वो जो फाइल होगा वो बाइनरी फाइल होगा। और डब्ल्यू बी का मतलब कि फाइल में राइट करना चाहते हो, और वो जो फाइल होगा वो क्या होगा? बाइनरी फाइल होगा। अच्छा, अगर यहां पे तुम डब्ल्यू हटा दो, सॉरी बी हटा दो, तो सिर्फ डब्ल्यू हो गया, मतलब फाइल में राइट करना चाहते हो। तो यहां तो हम फाइल का टाइप लिखे नहीं है, तो ये कौन सा टाइप होगा? बाय डिफॉल्ट तो टेक्स्ट फाइल होता है, कैरेक्टर फाइल होता है। आई होप समझ में आ गया। तो चलो इन सब पे हम बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे कुछ और मेथड्स हैं। रीड हो गया, रीड लाइन हो गया, रीड लाइन्स हो गया, राइट और राइट लाइन्स हो गया, ये सब हम देखेंगे, डोंट वरी। ये विद कीवर्ड ये भी देखेंगे। तो चलो सबसे पहले ओपन की बात करते हैं। ओपन फंक्शन जब भी तुम यूज करोगे ना, तो इसमें तुम मोड दोगे। मोड कितने हैं देखो यहां पे। आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, ये सब मैंने बताया। ए का मतलब अपेंड, मतलब एक आर प्लस का मतलब रीड और राइट दोनों करना है। अभी मैं ये दिखाऊंगा एक एक करके। और आर बी या डब्ल्यू बी का मतलब, आर बी का मतलब बाइनरी फाइल में रीड करना है, डब्ल्यू बी का मतलब कि बाइनरी फाइल में राइट करना है। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब यही फाइल है हमारा, यही फाइल है हमारा डेटा। इसको ओपन कैसे करेंगे? तो ओपन करने के लिए हम लिखेंगे ओपन फंक्शन का नाम, फिर देंगे हम फाइल का नाम। याद रखना है जो फाइल तुम बना रहे हो, जो प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग डॉट पाई, ये फाइल और दूसरा है डेटा, ये दोनों सेम फोल्डर के अंदर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगा। फाइन। और यहां पे हम फाइल का नाम दे देंगे। फाइल का नाम क्या है? डेटा डॉट टीएक्सटी, राइट। और फिर कॉमा लगाने के बाद हम मोड देंगे। तो याद रखना ओपन फंक्शन में हम दो चीज देते हैं। पहला हम देते हैं फाइल नेम, और दूसरा हम देते हैं मोड। तो यहां मैंने फाइल नेम दे दिया डेटा डॉट टीएक्सटी, और अब हम मोड दे देते हैं। मान लो मुझे फाइल में राइट करना है, तो मैंने दे दिया डब्ल्यू, राइट। अच्छा, डब्ल्यू के बाद मैंने यहां बी दे दिया होता तो मतलब क्या होता? बाइनरी फाइल में राइट करना है। मैंने कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे टेक्स्ट फाइल में राइट करना है। और ये जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं डेटा डॉट टीएक्सटी, ये कौन सा फाइल है? टेक्स्ट फाइल। अच्छा, फाइल को ओपन करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं, फाइल। डन। अब तुम्हें फाइल में क्या लिखना है? मान लो यही फाइल है, ये फाइल है हमारा, पहले से इसमें कुछ डेटा है, राइट। मैं फाइल में लिख लेता हूं। सो कहाँ गया? हाँ, मैं इस फाइल में लिखता हूं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम फाइल, वेरिएबल का नाम, डॉट राइट, और मैं यहां पे लिख देता हूं हेलो माय नेम इज राजीव, राइट। अब देखो यहां पे होगा क्या, इस चीज का ध्यान देना। ओपन क्या करेगा? डेटा डॉक्स डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन करेगा, इस फाइल को, राइट। और उसमें क्या राइट कर देगा? हेलो माय नेम इज राजीव। और पहले से जो भी चीज है उसमें उसको हटा देगा, राइट। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर ये डेटा डॉट टीएक्सटी नाम का फाइल अगर हुआ ही नहीं, तो चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब तो ये फाइल है ही नहीं, तो ओपन क्या करेगा? इस फाइल का इस नाम का फाइल क्रिएट कर देगा, राइट। तो चलो रन करते हैं। रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सो पाइथन, हाँ, फाइल हैंडलिंग डॉट बूम, एंटर। ये क्या हुआ? ये देखो एक नया फाइल आ चुका है, दिख रहा है? ओपन करते हैं। ये देखो इस फाइल के अंदर क्या गया है? हेलो माय नेम इज राजीव। फाइन। अच्छा, मुझे एक लाइन और इसमें राइट करना है, तो मैं फिर से लिख देता हूं फाइल डॉट राइट, और मैं यहां देता हूं आई एम गुड, राइट। चलो फिर से रन कर देते हैं इसको। अब क्या करेगा? अब तो फाइल पहले से है, तो दोबारा रन करोगे तो क्या करेगा? ये नया डेटा उस फाइल में स्टोर कर देगा। और याद रखना, जब भी प्रोग्राम को तुम रन करोगे वो नया डेटा स्टोर करेगा, तो पुराना डेटा हटा देगा, राइट। तो चलो रन करते हैं। ये मैंने रन किया। अब देखो इस फाइल को ओपन करते हैं, ये आ गया हेलो माय नेम इज राजीव, और उसके बाद क्या आया? आई एम गुड। लेकिन तुम बोलोगे सर ये तो एक ही लाइन में आ रहा है। तो उसके लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट एक लाइन में ही डिस्प्ले करता है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा प्रोग्राम में?
तुम ये जब डिस्प्ले कर रहे हो हेलो माय नेम इज राजीव, तो इसके बाद एस्केप सीक्वेंस दे दो। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, बेसिकली बैकवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है एस्केप सीक्वेंस, और उसके बाद जो भी कैरेक्टर दोगे उस कैरेक्टर का एक मीनिंग होता है। जैसे बैकवर्ड स्लैश एन का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि भाई हेलो माय नेम इज राजीव डिस्प्ले करने के बाद ना लाइन को चेंज कर देना, यानी आगे अब जो भी तुम राइट करोगे फाइल के अंदर वो अगले लाइन में राइट होगा, राइट। तो चलो रन करते हैं, इसको फिर से रन कर देते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। ये देखो हेलो माय नेम इज राजीव, और फिर उसके नीचे क्या आया? आई एम गुड। तो आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने फाइल को क्या किया है? राइट किया है। यहाँ पे फाइल का नाम मैंने एफ लिया था, तो अकॉर्डिंगली एफ डॉट राइट लिखा है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जब भी तुम फाइल को ओपन करोगे तो हमेशा लास्ट में फाइल को क्लोज करोगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? फाइल डॉट क्लोज, राइट। आई होप यू गेट इट। आगे चलते हैं। राइटिंग टू अ फाइल हमारा हो गया। अब आते हैं राइट लाइन्स। राइट लाइन्स क्या करता है? राइट अ होल लिस्ट, पूरा का पूरा लिस्ट एक बार में राइट कर देता है। मतलब क्या हुआ? मैं इस लिस्ट को कॉपी कर लेता हूं, अच्छा मैं यही, अच्छा चलो ठीक है, कॉपी कर ही लेता हूं। तुम लोग बोलोगे सर रन करके दिखाइए, हालांकि ये देख के तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, फिर भी तुम चाहो तो 10 सेकंड आगे बढ़ सकते हो। तो इसको आते हैं यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा लिस्ट है, राइट। अगर इस लिस्ट को तुम्हें फाइल में राइट करना है, मान लो इसी फाइल में राइट करना है data.txt में, तो हम क्या लिखेंगे? पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो इस बार ले लेते हैं हम एफ असाइन विथ, यार ओपन तो है ही पहले से ना, मैं इस लाइन को कमेंट से हटा दे रहा हूँ, हटा दिया तो ओपन तो है ही। अब उस फाइल में हम इस डेटा को राइट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फाइल डॉट राइट लाइन्स, राइट। अब इसमें तुम पूरा लिस्ट पास कर दो। लिस्ट का नाम क्या है? लाइन्स। अब देखना क्या होगा, रन करते हैं। अच्छा, क्लोज भी तो करना होगा ना, तो इस क्लोज को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, इसको यहां से कट कर दे रहा हूं और यहां लिख दे रहा हूं। रन करते हैं, बूम, चलो एंटर करते हैं। ये देखो क्या आया? एप्पल, बनाना, चेरी। तो राइट लाइंस क्या करेगा? इसको तुम पूरा का पूरा लिस्ट पास कर सकते हो, और इस पूरे लिस्ट के हर एक एलिमेंट को तुम्हारे फाइल में स्टोर कर देगा। हर एलिमेंट को अलग अलग लाइन में स्टोर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एलिमेंट स्ट्रिंग है और उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? /n। तो एप्पल स्टोर होगा। और ये /n क्या है? स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर ही लिखते हैं। तो पहले एप्पल स्टोर होगा, फिर /n क्या करेगा? लाइन चेंज कर देगा। फिर बनाना स्टोर होगा, फिर /n क्या करेगा? लाइन चेंज कर देगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अपेंड मोड में कुछ नहीं है दोस्त। अपेंड मोड का बस इतना मतलब है कि अब मान लो कि यही तुम्हारा फाइल है, ठीक है, इसमें कुछ डेटा पहले से है, देखो ये डेटा पहले से, राइट। अब इसमें नया डेटा तुम्हें स्टोर करना है, ठीक। तो बस कुछ नहीं करना है, यहां पे तुम दे दो। अब ये फाइल पहले से है ना, ये फाइल तो पहले से है। अब इस फाइल में तुम्हें अपेंड करना है, मतलब चाहते हो ये डेटा ना हटे, राइट, और नया डेटा आ जाए। तो बस क्या करोगे? ये जो W है, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, कॉपी करके मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं। सेम चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं। यहां पे W को चेंज कर दो A में। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस फाइल में अगर पहले से डेटा है तो उसको हटाना मत, और नए डेटा को वहां पे सेव कर देना, राइट। तो मैं लिस्ट तो हमने पहले किया ही था, मैं यहां पे लिख देता हूं राइट, फाइल डॉट राइट, और मैं देता हूं above फ्रूट्स नेम्स, ठीक है, ये हो गया। चलो रन करते हैं, यहां देखते हैं। तो ये देखो पुराना डेटा नहीं हटा और एक नया लाइन आ गया। आई होप ये समझ में आया, राइट। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर मान लीजिए पहले से अगर ये फाइल होता ही नहीं, तब क्या होता? चलो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इस फाइल को मैंने डिलीट कर दिया। अब तो फाइल है ही नहीं, तो अब यहाँ पे मैंने W, तो यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो क्या अपेंड हम करेंगे तो ये फाइल क्रिएट भी हो जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। तो ये मैंने रन किया, बूम, देखो क्रिएट हो गया। और क्या आया? इसमें आया above आर फ्रूट नेम्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये जो लिस्ट है, इसको हमने राइट तो कहीं किया ही नहीं है ना। देखो मैंने फाइल को यहाँ पे अपेंड किया तो एक नया फाइल बन गया, क्योंकि उस नाम का फाइल नहीं था। और डॉट राइट ने क्या किया?
इस डेटा को ऐड कर दिया उस फाइल में। पहले से तो कुछ था नहीं कि जो दिखेगा। आई होप समझ में आया, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर है राइट मोड, अपेंड मोड हो गया। अब है तुम्हारा रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। फाइल में से डेटा को हम रीड कैसे करते हैं, तो चलो इसी में आते हैं, इसी एग्जाम्पल में। तो मैं काम करता हूं, मैं इस डेटा को भी अपेंड कर देता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, फाइल डॉट राइट लाइन्स, और फिर यहां पे देता हूं मैं लाइन्स, राइट। अब क्या होगा, सबसे पहले ये हमारा फाइल ओपन हो जाएगा, और उस फाइल ओपन होने का मतलब क्या, जो फाइल तुम्हारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पे, हार्ड डिस्क पे है, वो हमारे मेन मेमोरी पे ओपन हो गया। यानी मेन मेमोरी अब हमारे फाइल को एक्सेस कर सकता है, बस ओपन का मतलब यही हुआ। और मेन मेमोरी पे उस फाइल का ऑब्जेक्ट जहां पे बनेगा, उसका एड्रेस कहां पे स्टोर हो जाएगा, फाइल नाम के वेरिएबल में, राइट। अब हमने राइट लाइन्स मेथड को बुलाया और बोला कि लाइन्स में, यानी इस लिस्ट में जितने एलिमेंट है सबको फाइल में स्टोर कर दो। तो ये कर देगा। कैसे स्टोर करेगा, पहले स्टोर करेगा एप्पल, फिर बैकवर्ड स्लैश एन है तो लाइन चेंज करके नीचे आ जाएगा फाइल में, फिर स्टोर करेगा बनाना, लाइन चेंज, फिर स्टोर करेगा चेरी, लाइन चेंज, फिर अगले लाइन में राइट मेथड आया, ये क्या फाइल में राइट कर देगा, अबव आर फ्रूट्स नेम्स, और फाइल क्लोज हो जाएगा। एक बार रन करके देख लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है ना। ये फाइल ओपन करते हैं, हाँ सब ठीक चल रहा है, ये सारा है हमारा, राइट। अच्छा अपेंड था ना, तो ये देखो पुराना वाला डेटा हटा नहीं, क्योंकि हमने अपेंड का यूज किया है। तो ऊपर वाली लाइन एज इट इज है, मैं इसको भी हटा देता हूं। मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। कोड में आते हैं, इस फाइल को मैं एक बार डिलीट कर दे रहा हूं, फिर से इसको रन कर लेते हैं। ये देखो ये फाइल आ गया, और ये हमारा सारा डेटा भी आ गया है, फाइन। अब आते हैं रीड कैसे करेंगे फाइल से। तो इस डेटा को मैं कमेंट कर दे रहा हूं। अब मान लो इन सारे डेटा को हमें रीड करके यहां पे नीचे टर्मिनल में डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो वो सिंपल है। उसके लिए हम बस क्या लिखने वाले हैं, अगेन फाइल को पहले रीड करेंगे, तो फाइल असाइन विथ ओपन का ही यूज करेंगे, ओपन। लेकिन इस बार ओपन में हम क्या देंगे, पहले तो फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट txt, और हमें रीड करना है तो मोड क्या दे देंगे, आर। और ये टेक्स्ट फाइल है, अगर बाइनरी फाइल को रीड करना होता तो आर बी देते, राइट, फाइन। अब नीचे आते हैं। अब हम रीड करने के लिए यहां पे देखो क्या लिखने वाले हैं हम, एफ डॉट रीड, मतलब फाइल को तुमने जिस नाम से ओपन किया है उसका नाम डॉट रीड। तो चलो देखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं फाइल डॉट रीड। रीड क्या करेगा, इस फाइल में से डेटा को रीड करेगा। कितना रीड करेगा, एक लाइन रीड करेगा कि दो लाइन की पूरा डेटा रीड करेगा, चलो देखते हैं। और रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न कर रहा है तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, या फिर कंटेंट नाम का मैं वेरिएबल ले रहा हूं, कंटेंट, और कंटेंट को डिस्प्ले कर दे रहा हूं। सो प्रिंट कंटेंट, ये हो गया, और फिर फाइल को क्लोज कर दे रहा हूं। सो फाइल डॉट क्लोज, ये फाइल क्लोज हो गया। रन करते हैं नीचे, तो ये मैंने रन किया, ये रन हुआ, और ये देखो आउटपुट क्या आया, एप्पल, बनाना, चेरी, अबव आर फ्रूट्स नेम। मतलब रीड क्या करेगा, पूरे फाइल का डेटा एज इट इज, अगर अलग अलग लाइन में है तो बिल्कुल उसी तरीके से रीड करेगा, और रीड करके लाके किस में स्टोर कर देगा, कंटेंट वेरिएबल में, और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर दे रहे हैं। आई होप समझ में आ गया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स में अटैच कर दूंगा, डोंट वरी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो बाद में नोट्स देखना, जहां कंफ्यूजन होगा आके वापस वीडियो देखना। अच्छा, अब ओपन, अब यहां पे रीड लाइन का भी यूज करते हैं। रीड लाइन क्या करता है, एक एक लाइन को रीड करता है। मतलब तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो मतलब बताता हूं। तो यहां पे रीड मैंने यूज किया था, इस बार मैं यूज कर लेता हूं रीड लाइन का। अब देखो क्या होगा। सो मैं क्लियर कर लेता हूं इसको और रन करता हूं। तो ये देखो सिर्फ यहां पे इसने एक लाइन को रीड किया, पहला लाइन जो कौन सा था, एप्पल था। तो रीड लाइन सिर्फ एक बार में एक लाइन रीड करता है। अब मान लो तुम्हें दूसरा लाइन रीड करना है, तो मैं इसको सीधे प्रिंट में ही लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं इसको सीधे प्रिंट में लिख दे रहा हूं। सो प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइन, और फिर मैं इस लाइन को एक बार नीचे कॉपी कर लेता हूं, और ये मैं कंटेंट वाला पार्ट हटा देता हूं। तो अब देखना क्या होगा। मैंने रन किया, ये देखो पहले एप्पल आया, और फिर उसके बाद क्या आया, बनाना आया। अब तुम बोलोगे सर ये बीच में स्पेस क्यों आ रहा है, तुम गेस करो भाई। याद करो जब हमने राइट किया था तो क्या राइट किया था, एप्पल और उसके बाद न्यू लाइन।
तो फाइल में राइट भी वैसे ही हुआ है, फाइल में एप्पल तो स्टोर है, लेकिन एप्पल के बगल में जो तुम्हें दिख नहीं रहा है लाइन चेंज हुआ है ना, ये जो लाइन कंप्यूटर इस लाइन से इस लाइन में गया है, वो एक एस्केप सीक्वेंस बैकवर्ड स्लैश एन के कारण गया है, तो वापस ये जो न्यू लाइन है ना उसको एज ए न्यू लाइन ही रीड करेगा। तो वही चीज यहां पे डिस्प्ले हो रही है गैप के फॉर्म में, सेम चीज बनाना के नीचे भी, राइट। आई होप समझ में आया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा रीड लाइन के बाद रीड लाइंस। ये क्या करेगा, ये सारा का सारा डेटा एक लिस्ट के फॉर्म में रीड कर लेगा, पूरा डेटा रीड करेगा जैसे रीड कर रहा था, लेकिन एज इट इज नहीं, सबको एक लिस्ट बना देगा सबका। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है। हर लाइन हमारे लिस्ट का एक अलग अलग एलिमेंट हो जाएगा। देखो दिखाता हूं। आते हैं यहां पे, ये हमारा डेटा है, ध्यान से देख लो, ठीक है। पहले लाइन में क्या है, एप्पल, दूसरे लाइन में क्या है, बनाना, फिर चेरी, और चौथी लाइन में क्या है, अबव आर फ्रूट्स नेम। तो अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे, मैं अगेन इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, और यहाँ पे मैं कंटेंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। हाँ, और यहाँ पे मैं रीड लाइंस कर देता हूँ, राइट। अब चलो कंटेंट को डिस्प्ले कर देते हैं। तो प्रिंट कंटेंट, और अब मैं तुम लोगों को जादू दिखाता हूँ। तो ये मैंने रन किया, पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, राइट। ये मैंने क्लियर कर दिया और रन करते हैं, बूम, ये देखो आउटपुट क्या आया, दिख रहा है क्या, एक लिस्ट आया, और लिस्ट में इस डेटा का हर एक लाइन एक एलिमेंट है, एप्पल, और एप्पल के बाद न्यू लाइन भी लाइन चेंज हुआ है ना, तो यहाँ पे देखो सिंगल कोटेशन में क्या है, एप्पल, फिर बैकवर्ड स्लैश एन, बनाना, बैकवर्ड स्लैश एन, चेरी, बैकवर्ड स्लैश एन। और याद करो जब अबव आर फ्रूट्स नेम हमने स्टोर किया था तो हमने लाइन चेंज करने के लिए बैकवर्ड स्लैश नहीं दिया था, तो यहाँ भी नहीं आया है। हाँ, आई होप समझ में आ गया। फाइन, तो यानी रीड लाइंस क्या करेगा, फाइल के सारे डेटा को रीड करेगा और एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। आगे क्या है, इतना होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू रीड लाइन बाय लाइन, यहां पे कुछ नहीं है, बोल रहा है कि भाई अगर एक एक लाइन को रीड करना है ना तो लूप का यूज कर लो, राइट। और उसके लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, स्ट्रिप का यूज करते हैं, फॉर लाइन इन एफ। मतलब ये हुआ कि यहां पे हम लिख सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, ये मैंने फाइल को ओपन कर दिया, इसे कमेंट कर दे रहा हूं, और मैं यहां पे लिख दूंगा फॉर लाइन इन फाइल, राइट। ये हुआ। अब होगा क्या ना कि ये फाइल का सारा डेटा यहाँ पे एज अ लिस्ट, इस फाइल को ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे सारा डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और लिस्ट का एक एक एलिमेंट यहाँ पे बारी बारी स्टोर होता जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया, इसने स्ट्रिप मेथड का यूज़ किया है ना, हाँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या था हमारा, प्रिंट, और प्रिंट में हम लिख सकते हैं लाइन डॉट स्ट्रिप, राइट। ये हो गया। चलो इसको रन करते हैं। तो ये मैं रन किया है, देखो आउटपुट क्या आया, एप्पल, बनाना, चेरी, अबव आर फ्रूट्स नेम। तुम बोलोगे लेकिन स्ट्रिप का क्या काम है, चलो स्ट्रिप को हटाते हैं, हटा के देखते हैं, सिंपल तरीका है जानने का। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। ओके, क्या हुआ है, फाइल हैंडलिंग डॉट पाई, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हटा दिया है, पैरेंथेसिस भी हटा दिया मैंने। तो वापस रन करते हैं, ये देखो आया अभी भी, लेकिन बनाना के बाद वो बैकवर्ड लाइन न्यू लाइन था ना, वो भी आ गया, ठीक। तो स्ट्रिप वही काम करता है कि हमारे स्ट्रिंग के अगल बगल कोई न्यू लाइन है उसको स्ट्रिप करके हटा देता है। तो लाइन डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप एक मेथड है, याद है ना मेथड और फंक्शन के बीच में डिफरेंस। फाइन, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, विद स्टेटमेंट। विद स्टेटमेंट कुछ नहीं है, यही काम करने का एक अलग तरीका है। अब देखो दोस्त, ऐसे जब तुम कोड लिखोगे ना, जब तुम कोड को ऐसे लिखोगे तो बार बार तुम्हें लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा, नहीं क्लोज करोगे दिक्कत आ जाएगा। अभी तो दिक्कत तुम्हें नहीं दिख रहा है, आगे दिखेगा, राइट। ये फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। तो पाइथन के डेवलपर्स ने बोला कि यार ये सब लफड़ा खत्म करते हैं, हम ऐसा करते हैं ना कि फाइल को कुछ ऐसे ओपन करेंगे। एक नया कीवर्ड बनाया विद, राइट। मैं इसको ये सब कमेंट कर दे रहा हूं, मैं वहां पे चलता हूं, यहाँ पे वापस, हाँ।
एक नया कीवर्ड बनाया विद, और फिर यहां पे लिखा विद, फिर ओपन फंक्शन ओपन, क्या ओपन करना है, डेटा डॉट टीएक्सटी, किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में, कोई बात नहीं, तो आर, और अब इस किस नाम से ओपन करना है, तो एज मैंने दे दिया फाइल, और अब कॉलन, अब इस फाइल से जो भी, इस फाइल पे जो भी काम करना है, कॉलन का मतलब क्या, नीचे इंडेंट आ जाएगा, स्कोप आ गया, जैसे मेथड के नीचे मेथड का स्कोप आता है, यहां पे विद के नीचे स्कोप आ गया। अब इस स्कोप में जो तुम लिखोगे सिर्फ वही तभी तक फाइल को एक्सेस कर पाओगे, ध्यान रखना है फाइल होगा। सो यहां पे बस सिंपल क्या मतलब है कि अब तुम इस स्कोप के अंदर ही फाइल को रीड कर सकते हो। जैसे देखो मैं दिखाता हूं, मैंने लिखा कंटेंट असाइन विथ फाइल डॉट रीड डन, और मैं कंटेंट को डिस्प्ले करता हूं प्रिंट कंटेंट, राइट। अब जैसे ही तुम इस स्कोप के बाहर गए, मतलब तुम यहां गए, अपने आप फाइल क्लोज हो जाएगा। मतलब ये विद को बनाया ऐसे ही गया है कि फाइल बस इस स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल है, बाहर जाते ही फाइल क्लोज हो जाएगा। तो अभी पहले मैं इसको रन कर देता हूं। ये देखो मैं रन किया और मेरा आउटपुट आ गया एज इट इज, जैसे आना चाहिए था। लेकिन वही देखो, अब मैं स्कोप विद के बाहर अगर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा। ये मैं बाहर आया और मैंने लिखा प्रिंट, और मैं यहां पे लिखता हूं फाइल का नाम फाइल डॉट रीड, ऐसे भी रीड कर सकते हैं। और अब देखना रन करूंगा तो क्या होगा। ये देखो एरर आया, वैल्यू एरर। क्या वैल्यू एरर आया, आईओ ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल। बोल रहा है कि भैया एक फाइल यहां तक, आप जब कंप्यूटर कैसे प्रोग्राम को रन करता है टॉप टू बॉटम, तो यहां पे बोल रहा है कि भाई साहब प्रोग्राम रन करते करते हमारे कंप्यूटर भाई साहब जब इस लाइन पे पहुंचे ना, तो ये जिस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो क्लोज हो चुका है। जब तक कंप्यूटर इस विद के ब्लॉक के अंदर है वहीं तक फाइल ओपन है। आया समझ में बात? आई होप यू आर गेटिंग इट। इसको ऐसे समझो, विद एक रूम है और सिर्फ इसी के अंदर फाइल एक्सेसिबल है, ओपन है, इसके बाहर क्लोज है। तो अब वो फाइल डॉट क्लोज वाला लफड़ा नहीं रहा, बाकी सब वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, राइट फाइन। अच्छा अब यहां पे देखो वैल्यू एरर जनरेट हुआ ना, याद करो पिछले वीडियो मैंने क्या बताया था, एक्सेप्शन बताया था, यानी ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। तो यहां पे आता है फाइल हैंडलिंग के साथ ट्राई एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यही एग्जांपल यहां पे भी एक दिखाया है, ठीक है। हैंडलिंग फाइल एरर्स, तो ये देखो जिस कोड में तुम्हें डाउट है एरर आ सकता है उसको तुम कहां लिख दो, ट्राई के अंदर, और बाकी कहां लिख दो, एरर आने पे क्या करना है वो कहां पे लिख दो, एक्सेप्शन के अंदर, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। जैसे इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसी लाइन को मैं, या फिर मैं लिख ही देता हूं, मान लो मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। सो सपोज मैंने यहां पे लिखा ट्राई, और ट्राई के अंदर पहले प्रॉब्लम तुम लोग को दिखा लूं, ठीक है। मैं इसको, ये मैंने बिना मतलब कैसे हटा दिया, मैं प्रॉब्लम पहले दिखा देता हूं। ये है डेटा हमारा, हमारे फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट टीएक्सटी, बट मैं इसको कर देता हूं डेटा 1। अब रन करता हूं, देखना क्या होगा। अरे भाई साहब ये क्या हुआ, फाइल नॉट फाउंड एरर आ गया। एरर क्या बता रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। लेकिन अब इससे दिक्कत यह हुआ कि इस फाइल में अगर बाकी हम कुछ प्रोग्राम लिखे हैं, जैसे मान लो मैंने एक लाइन यहां पे लिखा हुआ है प्रिंट फाइल हैंडलिंग लर्निंग, राइट। तो अब दिक्कत यह हुआ कि एरर आया इस ओपन की वजह से, क्योंकि इसको डेटा 1 नाम का फाइल नहीं मिला। तो होना ही चाहिए था कि इस विद के अंदर जितना कोड है इसको कंप्यूटर छोड़ दे, और इसको छोड़ के भाई आगे का प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट करो। इन सब की क्या गलती है, राइट। यही तो होता है एक्सेप्शन। तो उसके लिए क्या होगा, हम ट्राई कैच का यूज करते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इस पूरे के हम लिखेंगे ट्राई, और ये जो पूरा का पूरा कोड है इसको हम कहां डाल देंगे, इसको हम डाल देंगे यहां ट्राई के अंदर। और ट्राई के ठीक नीचे क्या होगा, एक्सेप्ट कॉलन, और एक्सेप्ट में हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट। अच्छा यहां पे चाहो तो ये भी दे सकते हो, कौन सा एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। और यहां प्रिंट में हम कर देंगे प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। अब क्या होगा,
अगर मान लो ये फाइल नहीं मिला तो यहां पे एक रन टाइम एरर जनरेट होगा और ट्राई और रन टाइम एरर किसको थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन क्या प्रिंट कर देगा, फाइल नॉट फाउंड ब्रो। और बाकी आगे प्रोग्राम एज इट इज कंटिन्यू होगा, प्रोग्राम एग्जिट नहीं करेगा, क्रैश नहीं करेगा। तो चलो फिर से इसको रन कर लेते हैं, क्लियर। और ये देखो फाइल नॉट फाउंड, फाइल हैंडलिंग, लर्निंग, ये आउटपुट हमारा आ गया। लेकिन अगर फाइल फाउंड हो गया, जैसे मैं इसको डेटा कर देता हूं वापस, तो अब ये एक्सेप्शन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखो ये हो गया, दिखा यहां पे। अब तो मल्टीपल एक्सेप्शन भी लगा सकते हो, अगर ट्राई एक्सेप्शन नहीं पता तो पिछला वीडियो जाके देखो, समझ में आ जाएगा। चलो वापस आते हैं। तो ये हो गया हमारा, फाइल हैंडलिंग में हो गया। बेसिक हमें इतना ही करना था, ठीक है। ये पुटिंग इट ऑल टुगेदर, ये सब देख लेना, ये सारा नोट्स में रहेगा, आसान है। याद रखना, अब तक जितने तुम वीडियोस देख रहे हो ना, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सब आसान है, और प्रैक्टिस नहीं करो तो कुछ नहीं आसान है। बात सिंपल है। कुछ प्रॉब्लम है, पहला क्या है, राइट एंड रीड ए सॉल्व इन वीडियो 1, सॉल्व इन वीडियो 2। मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये सब होमवर्क है। देखो 3 बेसिक क्वेश्चन है, 3 मॉडरेट क्वेश्चन है और 3 इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन करो। मैंने ये देखो, मैंने तुम लोग के लिए कितना अच्छा फीचर ऐड कर दिया है। अब तुम लोग क्या चाहते हो मैं क्या करूं तुम लोग के लिए, यहाँ देखो, लेट मी शो यू। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ देखो मैंने कितना अच्छा फीचर ऐड किया है, learnrajivshiva.me। तो यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। पासवर्ड तो मैं भूल गया हूँ, तो मैं ट्राई अनदर वे कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अरे यार छोड़ो, हटाओ, मुझे करना ही नहीं है, दिमाग ख़राब कर रहा है, मैं इसी से कर लेता हूँ। सो लर्न से मैंने किया और ये ओपन हो गया, दिखा। अब देखो यहाँ से तुम जो भी कोर्स पढ़ रहे हो अपने कोर्स में जाओ, और कोर्स में जाके तुम जो भी वीडियो देख रहे हो, जैसे मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, राइट। तो इस वीडियो को तुम यहाँ भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो, राइट। और मैं उसका आंसर भी दूंगा। आई होप समझ में आया। सो यहाँ पे जाना आज, और ये कौन सा वीडियो है, तो वीडियो नंबर 3 है, वीडियो नंबर 19 आज वाला, सर्च करना और नोट्स डाउनलोड कर लेना। किसी प्रोग्राम में डाउट हो तो बताना, अगले क्लास में मैं बता दूंगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।